नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आज की खास बातचीत में मेरे साथ मौजूद हैं एक वो अदाकारा जो राजस्थान और जयपुर से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इस वक्त मुंबई यानी माया नगरी में अपना काम कर रही है, अपना प्रदर्शन कर रही हैं और कुछ चर्चित चेहरों के साथ कुछ चर्चित पर्दों पर इन्होंने अपना कला का प्रदर्शन भी किया है। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या रहा सफ़र, कैसे मुंबई का इनका ताल्लुक़ अभी जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर जारी है, क्या आने वाली तैयारियाँ हैं। लेकिन हम आपको इनसे मुलाकात करने से पहले इनका नाम भी आपको बता देते हैं। इन्हें जाना जाता है शीतल खांडल के रूप में और एक बहुत चर्चित एक टीवी सीरियल हुआ करता था, वहाँ से बेहतरीन तरीके से इनकी पहचान बनी थी। बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, सीधा शीतल जी से जानेंगे कि शीतल, शुरुआत आप करें, अपने बारे में आप बताइए। अब जैसा कि आप राजस्थान से और आप जानते ही होंगे कि मैं खुद जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ जी। तो अगर मेरी एक्टिंग की जर्नी की बात करेंगे तो शुरुआत मेरी राजस्थान से ही हुई है। मैंने 2 से 3 कुछ राजस्थानी फिल्में भी की हैं जब मैं बहुत छोटी थी उम्र में, और बहुत सारे राजस्थानी एल्बम किए जिसमें वहाँ का चर्चित वीणा का एल्बम भी है। मैंने 2-3 एल्बम उनके भी किए हैं, कुछ प्राइवेट एल्बम्स भी किए हैं। उसके बाद कहते हैं ना, मतलब मैंने कभी सपना नहीं देखा था ऐसा कि मैं मुंबई शहर में जाऊंगी और वहाँ इस करियर को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि ऐसा मेरा कुछ था ही नहीं कभी सपना। मैं खुद एक डांस टीचर रह चुकी हूँ, तो मेरा करियर मैंने जयपुर में स्थापित पहले से ही करके रखा था। लेकिन कब से शुरुआत की आपने जयपुर से? मैं बहुत छोटी थी, अभी एग्जैक्ट तो एज नहीं बता सकती। लगभग कितना वक्त हुआ होगा? अगर मैं डांस सिखाने की बात करूं तो शायद मैं 10-11 साल की ही थी जब से मैं बच्चों को डांस सिखाने लगी थी। अच्छा। तो मैं डांस टीचर तो बहुत छोटी उम्र से ही रही हूँ, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट जिसे कहते हैं कि अपनी पॉकेट मनी के लिए, जिस भी चीज़ के लिए, मतलब मैं घर से ही बच्चों को डांस सिखाया करती थी। बाद में फिर मैं डांस टीचर भी रह चुकी हूँ, प्रॉपर मैंने स्कूल में एज अ डांस टीचर मैंने काम किया है, टीचिंग का भी जॉब किया है, लेकिन कभी एक्टिंग करियर में जाने की सोची नहीं थी। लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ चांसेस ऐसे बने कि मुंबई आने का प्लान बना। महुआ राजस्थानी करके एक चैनल आने वाला था, बालिका वधू से हम पहले की बात करते हैं, तो जब वो चैनल आने वाला था तो मेरा सिलेक्शन तब उसके लिए हुआ था। हम कर भी रहे थे काम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1-1.5 महीने की शूट के बाद मोस्टली यहाँ जितने ही बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस काम कर रहे थे, यूँ कहें कि सबके ही सपने टूट के रह गए क्योंकि चैनल नहीं आ पाया किसी वजह से। एंड वहाँ से फिर मेरी ये जर्नी शुरू हुई बालिका वधू की, क्योंकि मेरे जो ईपी हुआ करते थे उस चैनल के, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप स्पेयर ओरिजिन प्रोडक्शन हाउस में एक बार ऑडिशन दे लो, वहाँ पे कुछ नए शोज़ आ रहे हैं, शायद कुछ अच्छा काम वहाँ बैठ जाए। तो देखा जाए तो जब चैनल नहीं आया तो उसके बाद राजस्थान के जितने भी कलाकार कास्ट हुए थे अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, बहुत से लोगों के सपने टूट गए थे। शहर बहुत महंगा है, यहाँ रहना बहुत कठिन है, तो बहुत से लोग वापस पलायन कर गए थे, हमारे शहर वापस आ गए थे। तो चंद ही लोग थे जो मुंबई में रुक के जिन्होंने कोशिश करी वापस से अपने करियर को आगे बढ़ाने की, और फिर हमने किराया भी दे दिया, डिपॉजिट भी दे दिया, अब करेंगे क्या, मतलब घर जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, चलो कोशिश करते हैं। तो एक आखिरी, या जिसे कहे कि कहते दिल जान से कोशिश करी, ऑडिशन दिया, और नसीब था, या यूं कहूँ कि जो सपना आपने देखा नहीं वो अचानक से पूरा हो गया। उस वक्त फॉर्चुनेटली जो मुझसे पहले शो में गहना का किरदार निभा रही थी नेहा मारदा, उनको किसी वजह से वो शो छोड़ना था या जो भी उनके पर्सनल रीज़न थे, वो बात हुई, और उनको शायद मेरा बैकग्राउंड राजस्थानी था या जो भी लुक अलाइक थी, मैं जो भी रीज़न था, उस वजह से उन लोगों ने मुझे सामने से कास्ट किया। तो इसे कह सकते हैं कि मुझे खाना बकायदा थाली में सामने से परोसा गया। हाँ। किस्मत यानी साथ देने लगी थी आपका। जी जी, उस वक्त कभी कभी इंसान का ऐसा वक्त आता है जब किस्मत आप पे मेहरबान होती है, तो हाँ वो वक्त था मेरा वैसा, और उसकी वजह से कुछ 3-3.25 साल मैंने उस शो में लगातार काम किया, और आज घर घर में मैं जानी जाती हूँ गहना के नाम से। अच्छा, आपको जयपुर से आपने मुंबई का सफ़र तय किया, क्या उस वक्त घर वालों का, अपनी फैमिली का आपको सपोर्ट था या रोक टोक थी, और किस तरीके से संघर्ष आपने मुंबई में शुरू किया? ये सवाल आपका जायज़ है, क्योंकि हम लोग जिस प्रांत से बिलोंग करते हैं वहाँ अक्सर बच्चों को दूसरे शहर में भेजना, वो भी अकेले, और अकेले सरवाइव करना अक्सर फैमिलीज अलाउ नहीं करती, और खासकर फीमेल अगर लड़की हो तो
यस यस, और मैं तो टिपिकल ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ब्राह्मणों के घर में तो कैसे रहा जाता है, कैसे रखा जाता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं बचपन से ही, मेरे फादर बहुत प्राउड फील करते थे मेरे हुनर पे। तो मैं जब डांस सिखाती थी या मैं डांस करती थी, या मेरे फादर रेलवे में हैं, मैंने रेलवे के लिए बहुत सारे कंपटीशन जीते हैं पापा जब जॉब पे थे, तो जी। उनको गर्व महसूस होता था। तो कभी भी उन्होंने मुझे अपने सपने पूरे करने से नहीं रोका। आई एम वेरी लकी कि मेरी फैमिली हमेशा सपोर्टिव रही है शुरू से मेरे लिए, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी मुझे इतना दूर भेजने की। हाँ, परेशान होते हैं, आज भी हम दिन में 2 बार उनसे बात करते ही हैं ताकि हमारे लिए वो परेशान ना हो, लेकिन धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो शीतल, मैं अपनी आपको माँ की उंगली आपको पकड़ के चली हूँ हमेशा। जी, आपको अब मुंबई में काफ़ी वक्त गुजर चुका है और बालिका वधू की गहना के तौर पर आप सभी लोगों में जाने जाते हैं। मेरे अपने भी बहुत कुछ करीबी ऐसे लोग हैं जो इस सीरियल के और कुछ किरदारों के बहुत चहेते कह सकते हैं, हमने भी देखी है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अब जो सफ़र है, अब उस गहना का या कहें शीतल खांडल का, जयपुर की शीतल खांडल का सफ़र आखिर मुंबई में अब कैसा चल रहा है? देखा जाए तो मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे शहर में रहते हुए, और अक्सर लोग मुझसे ये सवाल भी करते हैं, जो मेरे परिवार से है या जो मेरे परिचित है, मुझसे पूछते हैं कि आपने बालिका वधू के बाद कुछ प्रोमिनेंट, कुछ दूसरा ऐसा नहीं किया, हमने बहुत वक्त हो गया आपको टीवी पे या बड़े पर्दे पे कहीं देखा नहीं, तो आप क्या कर रही हो? तो अक्सर लोगों को कुछ बातें लोग टीज करने के लिए भी कह देते हैं, और कुछ हमारा भला सच में ही चाहते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं ना, खैरियत पूछते हैं, वो वाकई पूछते हैं। लेकिन बिल्कुल, हाँ, हम खैरियत ही पूछ रहे हैं, हम खैरियत ही पूछ जी रहे जी। हैं। तो असलन में क्या होता है ना, देखिए मैं जिस प्रांत से बिलोंग करती हूँ ना, मेरे पर्सनल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ मॉरल्स है मेरी अपनी लाइफ के। इंडस्ट्री में काम करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम आसानी से सोचते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा किरदार निभाया है तो दूसरा काम हमें यूं मिनटों में मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं होता। हाँ, थोड़ी सी कमियां मुझ में भी रही है, क्योंकि मैं दूसरे शहर से आई थी, मैं इस शहर के चाल चलन से इतनी वाकिफ नहीं थी, और मुझे नहीं पता था कि सोशल मीडिया जो आज की तारीख में इतना एक्टिव है, लोग इंस्टाग्राम फॉलोवर्स वगैरह वो सब देख के ही लोगों को कास्ट करते हैं। ये सब आइडिया अगर मुझे उस वक्त रहा होता जब मैंने काम किया होता, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने अपने पीआर पे इतना ध्यान नहीं दिया था तब। तो शायद ये एक लैकिंग पॉइंट था कि मैं बालिका के बाद तुरंत कुछ बड़ा काम नहीं पकड़ पाई, और कुछ मेरे मॉरल्स थे जो देखा जाए तो हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादा चलते नहीं हैं पर ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने मॉरल्स को लेके आगे चल रही हूँ। अब कहीं जाके कुछ अच्छे लोगों से मेरा कनेक्शन बैठा है, और बहुत से बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आने वाले फ्यूचर में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। यहाँ अभी आपने दो चीज़ें कही कि एक तो मुंबई का चाल चलन और इंडस्ट्री का, इस फिल्म इंडस्ट्री का मोरल, दोनों चीज़ों को मैं जानना चाहूँगा कि क्या मानते हैं इन चीज़ों को लेकर जो अक्सर सुनने में और देखने में आता है। वो तो बहुत ओपनली मुझे बोलनी पड़ जाएगी, और मैं अपने अकेले के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं ले सकती, वरना सब मुझे खा जाएंगे पकड़ पकड़ के कि आपने इतना बड़ा बयान दे दिया। ऐसा तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बाकी इंडस्ट्री के चाल चलन से यहाँ रहने वाला अच्छे से वाकिफ है, तो कुछ ऐसा छुपा भी नहीं है और कुछ ऐसा कहते हैं ना पर्दा हटा भी नहीं है। नहीं, हम केवल इसलिए जानना चाह रहे हैं कि हो सकता है जब 10-11 साल पहले आपने अपने सफ़र की जब शुरुआत की थी, हो सकता है अब इस पीढ़ी के कुछ और युवा, मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ओवरऑल एक ही बात मैं कहूँगी कि देखिए, आपका टैलेंट तो मायने रखता ही रखता है, नसीब उससे भी ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना, जान पहचान बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और जैसा मैंने कहा कि मैं सोशली इतना एक्टिव नहीं रही, यूजुअली यहाँ पे लोग गेट टुगेदर करना, लोगों से मिलना जुलना, या जिन्हें कहते हैं हम सोशल पार्टीज वगैरह होती है, हम लोग जाते आते हैं तो जान पहचान बनती है। और चूँकि मैं पार्टी गोइंग गर्ल हुई ही नहीं, तो शायद मैंने पार्टीज़ कभी इतनी करी ही नहीं कि मेरी इतनी जान पहचान बनी नहीं पाई। अगर जान पहचान बना ली होती तो शायद एक के बाद एक मैं भी आज लगातार शो पे शो कर रही होती। ठीक है, मैंने वो नहीं बनाई, वो अब उसको आप मेरा माइनस पॉइंट बोलो या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मेरा प्लस पॉइंट बोलो, मेरे ख्याल से आप बेहतर समझ रहे होंगे। लेकिन शीतल, यहाँ पर एक चीज़ है कि एक तरफ जब हम ये कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ करने को होना होता है, और एक तरफ अगर हम ये कहते हैं कि हमारा नेचर वैसा नहीं है, तो क्या यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट वाली एक हालात पैदा नहीं होते कि जब हमें इस लाइन में आगे चलना है तो हम कैसे करेंगे? तो फिर आगे का सफ़र कैसे तय होता है अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं? तो देखिए, मैं क्या बोलूँ, चुनौती भरा है ये काम। देखा जाए तो जब अपने मॉरल्स को लेकर चलते हो और इंडस्ट्री के
रूल्स के हिसाब से चलते हो तो दोनों चीज़ों में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहते हैं ना, एक बिल्कुल। नदी का वो किनारा है तो ये दूसरा नदी का किनारा है, तो साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। बट स्टिल आई बिलीव लाइक कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छी सोच वाले भी होते हैं, टैलेंट की कदर करने वाले लोग भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में हम ये बोले कि खराबियाँ ही हैं, बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं। उसको ढूँढने में थोड़ा वक़्त लगता है और एक सही वक़्त का इंतज़ार हम कर रहे हैं, जैसे कि अच्छे दिन आएँगे, तो अच्छे दिन सच में आएँगे। उन नहीं, अच्छे बिल्कुल। लोगों के लिए जिनकी सोच अच्छी है। बिल्कुल, अच्छे दिन आने भी चाहिए। और एक चर्चाएँ पिछले दिनों सुनने में आई थी सिद्धार्थ शुक्ला की। हम बात करें या नहीं करें, ये आप बताइए? आपकी मर्ज़ी है। नहीं है तो मैं आप बहुत बताइए ब्लंट कि हूँ, मैं जो क्या, सच होगा ज़रूर बोलूँगी। बिल्कुल, आप क्या पूछिए। क्या मसला क्या था ये? मसला कुछ नहीं था सर। असल में हर इंसान की एक फ़ितरत होती है देखिए। जी, मेरी अलग है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं जिस बिल्कुल, राज्य से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मेरी परवरिश ही वैसी हुई है। तो बिल्कुल। असल में क्या होता है ना, कुछ कुछ लोग होते हैं, जब हम लड़के या लड़कियों से जिन्हें अपना दोस्त मानकर या अपना कलीग्स मानकर हम उनके साथ जब बोल्ड बातें करने लगते हैं, जी, और तो उनमें से बहुत से लोग होते हैं जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, जिन्होंने उसको आदत बना लिया। तो 90% लोग तो ईज़िली उन बातों को डाइजेस्ट कर जाते हैं मज़ाक के वे में, कि हाँ ठीक है, मज़ाक था। बट कुछ 10% लोग हमारे जैसे होते हैं जिन्हें वो बोल्ड कंटेंट अच्छे नहीं लगते। जिन्हें जी, लगता है कि ये उनकी इज़्ज़त या मर्यादा के ऊपर बात की गई है, बिल्कुल, जो उनको बिल्कुल, कहना शोभा नहीं देता, और बिना हमारी मर्ज़ी के, बिना हमारा नेचर समझे अगर आप हमसे उस तरह की बातें करें तो हमें पसंद नहीं है। तो बिल्कुल। कुछ ऐसा ही नेचर था सिद्धार्थ शुक्ला साहब का। तो उनका क्या है, थोड़ा मज़ाकिया नेचर है। वो हुँ, ना हुँ, मज़ाक-मज़ाक में बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो बहुत आपने देखा भी होगा बिग बॉस के अंदर भी और जी। दूसरे शोज़ के अंदर भी, वो बहुत बोल्ड है। मतलब इतने ज़्यादा बोल्ड है कि उनको लगता है कि उनका ये नेचर हर कोई डाइजेस्ट कर जाएगा। हुँ, हुँ, मुझसे नहीं होता था जब मैं काम करती थी उनके साथ। तो कुछ मसला यही हुआ था कि जब जो सेट की बातें थी, वो सेट तक ही सीमित थी। सेट पे अगर मुझे उनकी कुछ खराबी नज़र आई थी, तो वो मैंने प्रोडक्शन हाउस में उनके लिए शिकायत भी की थी। वो वहीं मामला सॉर्ट आउट हो चुका था। हुँ, हुँ। ये बिग बॉस वाला मैटर तो ऐसा हुआ था सर कि मीडिया ने मुझे रातों-रात विलन बना दिया, बाकी और तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड थे, मेरे मित्र थे जो छोटा-सा ब्लॉग लिखते हैं, उनका ब्लॉग आप अगर बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ेमस भी नहीं था। बिग बॉस के ऊपर ही वो लिख रहे थे, तो उन्होंने ही मुझसे जनरली पूछा कि आपके साथ काम किए हुए सिद्धार्थ शुक्ला वहाँ काम कर रहे, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो देयर वाज़ अ पर्टिकुलर एपिसोड जिसके अंदर मैंने उनको एक फीमेल के लिए स्टैंड लेते हुए देखा, व्हिच इज़ गुड। आई रियली एप्रिशिएट अगर वो दिल से कर रहे थे तो मैंने उनको यही ब्लॉग में यही बात बोली थी कि उन्होंने फीमेल के लिए स्टैंड लिया, अच्छी बात है। दिल मेरा बहुत खुश हुआ ये चीज़ देखकर। अदरवाइज़ जब वो हमारे साथ काम करते थे, तो मैंने उनको इतना कुछ इज़्ज़त देते हुए देखा नहीं अपने आप को पर्सनली। तो मुझे थोड़ा-सा उनका नेचर बायस लगा सिद्धार्थ शुक्ला का। बाकी हुँ, सेट पे उन्होंने कुछ हरकतें ऐसी की थी जो मुझे पसंद नहीं आई थी और मैंने उनकी शिकायत की थी। हुँ। तो ब्लॉग में भी यही लिख कर गया था सर, लेकिन क्या हो गया ना कि मीडिया है और मीडिया तो अपने हिसाब से अपना-अपना मसाला ढूँढ बिल्कुल। लेते हैं। चलिए तो शीतल उनको जी, क्या लगा कि मैं जी। उनके ऊपर मतलब मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशंस लगा रही हूँ, तो उन्होंने हुँ, रातों-रात हुँ। खबर इस तरह से बनाई कि मैं उन पे एलिगेशन लगा रही हूँ, व्हिच जबकि इज़ आपने नॉट ट्रू। एलिगेशन नहीं लगाए थे, आपने जो नहीं लगाया, नहीं सच्चाई लगाया। जो थी, जी, आपने जी। केवल वो जी, बयाँ जी। की थी। अब इसे यही बात लोगों थी, ने मैं एलि आज भी विलन हूँ। जी, आज भी मैं विलन हूँ, आज भी जनता मुझे इंस्टाग्राम पे ढूँढ-ढूँढ के बड़े प्यारे-प्यारे कमेंट करती है। कोई अच्छा। बात नहीं है, सिद्धार्थ शुक्ला के अच्छे फैन्स हैं। नहीं, लेकिन जब अब इंडस्ट्री ऐसी है, जब इंडस्ट्री में कदम रख दिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है आगे तक तो चलना ही है। और आप राजस्थान से एग्ज़ैक्टली, मैं ताल्लुक़ आपको वही रखते बता हैं। रही हूँ सर, ये दलदल है, ये बिल्कुल, दलदल है। आप अपने मॉरल्स पकड़ के रखेंगे तो शायद आगे तक जाएँगे, नहीं तो फँस के रह जाएँगे। बिल्कुल हालात यही हैं। और केवल अब लास्ट ये जानना चाहता हूँ कि आगे की चुनौतियों को फेस करने की जो एक प्लानिंग जो होती है किसी भी इंसान की, वो जानना चाहता हूँ शीतल खांडल की। सर देखिए, अब तो 10 साल हो गए, मुझे तो कभी-कभी ऐसी फीलिंग आने लगती है कि मैं लड़की हुई ही नहीं। अच्छा। मतलब मैं एक ऐसे शहर में जो इतना ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ है, सबसे ज़्यादा महँगा शहर है हमारे इंडिया का, उसके बावजूद अगर मैं 10 साल यहाँ सर्वाइव कर सकती हूँ, तो यस मैं कह सकती हूँ कि मैं एक मर्दों से भरी दुनिया में कंधे से कंधा तो क्या बोले, मतलब मैं ऑलमोस्ट अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ। हुँ, हुँ। तो मैं इसको स्ट्रगल नहीं कहूँगी, मैं इसको ये कहूँगी कि मुझे हर घड़ी, हर लम्हा यहाँ पे एक एक्सपीरियंस मिलता है। ज़िंदगी के बारे में भी, लोगों के बारे में भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, समझा है। और बिल्कुल। रही बात काम की, तो फॉर्च्यूनेटली गॉड
ऊपर वाले का करम है कि बहुत अच्छे काम आ रहे हैं मेरे पास। इन फ्यूचर आप तो बड़े पर्दे पर भी देखेंगे। तो कब तक उम्मीद की जाए, जो आपके प्रशंसक हैं उन्हें कब तक का इंतज़ार होगा? सर अगर इस साल के एंड तक शूटिंग कंप्लीट हो गई तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर तो देख ही लूँगी। आप बड़े पर्दे पर आ रहे हैं? कोशिश तो यही है। फिलहाल मैं एक वेब सीरीज़ करने जा रही हूँ जो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ है। अच्छा अच्छा। तो चलिए, राजस्थान से बड़ा नाम है। राजस्थान से आप जुड़े हैं और राजस्थान के शायद हो सकता है कि जो नए कलाकार अगर मुंबई पहुंचेंगे तो उनको भी आप मदद करेंगे? ज़रूर ज़रूर, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगी, बाकी उनकी किस्मत है। और बेशक वो यहाँ आके भटके नहीं, गलत लोगों के हाथों में ना जाए। यहाँ पे हर गली कूचे में आपको लोग सपने दिखाते हैं, अब पूरे होंगे नहीं होंगे वो आपके नसीब की बात है, तो हर किसी पे यकीन ना करें। कुल मिलाकर इस माया नगरी के लिए हम यही कह सकते हैं कि यहाँ आपकी किस्मत है। आपने बताया यहाँ के चाल चलन में भी कहीं ना कहीं इसको हम दब्बा कह सकते हैं, कुछ लोगों का मोरल भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं और रहेंगे आपको बिल्कुल काम मिलेगा। और चुनौतियों से लगातार आप जूझ रहे हैं, तो शायद कह यही सकते हैं कि कामयाबी शायद ज़्यादा दूर नहीं होती है। सर मेरी बेसिकली जो मेरे पीआर मैनेजर्स हैं जो इस वक्त मुझे हैंडल करते हैं, थ्रोन एंटरटेनमेंट, मैं उनका नाम स्पेशली लूँगी क्योंकि उनकी ओनर जो है वो एक फ़ीमेल है, 2 पार्टनर है फीमेल है, और वो लोग बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। पिछले 15-16 साल से वो लोग कास्टिंग में काम कर रहे हैं, छोटे पर्दे से लेकर एड एजेंसी से लेकर बड़ी फिल्मों तक उन्होंने कास्टिंग करी है। तो यूजुअली अगर कोई हमारे शहर से या दूसरे शहर से अगर यहाँ आना चाहता है तो थ्रोन एंटरटेनमेंट आप वेबसाइट सर्च कीजिएगा, यहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, कोई गलत काम नहीं होगा, कोई गलत दिशा नहीं दिखाई जाएगी। दिशा ही मेरा काम हैंडल करती है, मेरी पीआर मैनेजर है, तो प्रॉपर दिशा दिखाई जाएगी आपको। बिल्कुल शीतल जी, उम्मीद यही है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लगातार आगे बढ़ते रहें और राजस्थान और खासकर जयपुर का नाम आप रोशन करते रहें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। खमा गणी। खमा गणी।